दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो पे बैंकिंग चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखें और समझें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिया है और लिख दिया, तो इसे सबसे पहले हमें रीड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रीड किए हुए किसी भी क्वेश्चन को बनाना थोड़ा टफ होता है। तो आप इसे ध्यान से देखें। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को। अमित डिपॉजिटेड 150 रुपीज पर मंथ। अमित कितना पैसा जमा करता है? 150 रुपीज पर मंथ, मतलब वो हर एक महीने कितना पैसा जमा कर रहा है? 150 रुपीज। ठीक है, इन बैंक फॉर 8 मंथ। उसका टाइम क्या है? कितने मंथ के लिए जमा कर रहा है? 8 महीना के लिए, मतलब हर एक महीना कितना जमा कर रहा है? 150 रुपीज। और कितने मंथ के लिए जमा कर रहा है? 8 मंथ के लिए। ठीक है, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। किस तरह का अकाउंट में जमा कर रहा है? इसके में कर रहा है रिकरिंग डिपॉजिट में। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब क्या निकालने बोल रहा है हम लोगों को? एमबी निकालने बोल रहा है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 8% का लग रहा है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। और जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा एवरी मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड लिखा हुआ है बस आपको कंफ्यूज करने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो आपको मैं फॉर्मूला बताया हूं अपने पिछले वीडियो पे, 2 फॉर्मूले, बस वही 2 फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले इसको गिवन पॉइंट में जो भी कुछ दिया हुआ उसे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150 रुपीज। ठीक है, अब हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है? टाइम ड्यूरेशन तो मैं बताया हूं कि एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा 8 मंथ दिया हुआ है। गुड, हमें इसे मंथ में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मंथ में दिया हुआ है। अब हम लोग आगे क्या दिया हुआ? हमें एमबी निकालना है। तो एमबी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर हमारा कितना दिया हुआ? 8% दिया हुआ है। और हमारा क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, मतलब आई भी निकालना है, क्योंकि बिना आई का आप मैच्योरिटी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। जब आपके पास आई रहेगा तभी तो आप निकालिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबसे पहले हम लोग कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हैं। या तो एमबी का फॉर्मूला डालिएगा या तो फिर इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला डालिएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालता हूं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू एन, एन प्लस 1, 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके सभी वैल्यू को पुट करता हूं। तो प्रिंसिपल आपका 150 रुपीज दिया हुआ है। नंबर एन कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ, इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर। आर हमारा कितना दिया? 8 दिया, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसल, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसल, और आपका इधर क्या बच गया? 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, मतलब आपके पास अब क्या बच रहा है? यहाँ 4, 8 प्लस 1 9, तो 4 9 जा 36। इस तरह से आपका इंटरेस्ट कितना आ गया? 36। ठीक है, अब मुझे मैच्योरिटी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर के जो क्वेश्चन लिखा उसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू एन प्लस आई। आपका प्रिंसिपल कितना है? 150 रुपीज है, इंटू एन कितना है? 8 है, प्लस इंटरेस्ट आपका कितना आ चुका है? 36 रुपीज। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 1200 हो जाएगा, प्लस 36 ऐड कर देने पे हमारा कितना आ जाएगा? 1236। इस तरह से हमारा मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ गया? 1236। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं चाहता हूं कि आगे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जिसमें हमें कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, कभी टाइम निकालना पड़ता है। तो उस तरह को क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बस 2 ही फॉर्मूला का तो कमाल है। तो 2 फॉर्मूला आपने अगर ध्यान से याद कर लिया और क्वेश्चन को डील करना जान गया, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप कोई क्वेश्चन को इजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को इसे रीड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत काफी चीज दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं।
तो मिस्टर बजाज नीड्स 30,000 आफ्टर 2 years, मतलब मिस्टर बजाज कोई नाम का आदमी होगा तो उसे 2 साल के बाद कितना पैसा चाहिए 30,000, मतलब ये हमारा पैसा क्या होगा आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला 2 years, मतलब आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है आपका 2 साल का। तो व्हाट लीस्ट मनी इन मल्टीपल, ब्रैकेट में आपका क्या दिया हुआ है इन मल्टीपल ऑफ 5, मतलब बोल रहा है कि कितना पैसा उसे जमा करना पड़ेगा पर मंथ, लेकिन इन द टर्म ऑफ 5 का मल्टीपल, मतलब 5 से वो डिवाइड जाने वाला मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टू गेट रिक्वायर्ड मनी एट द एंड ऑफ ईयर, बोल रहा है मतलब 2 साल के बाद, मतलब उसे कितना पैसा मिलेगा 30,000, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा रहा हुआ 8% लगा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन को रीड कर दिया, अब हम लोग गिवन पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। गिवन पॉइंट, तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है MV, क्योंकि उसे कितना चाहिए 2 साल के बाद 30,000, वो हमारा हो गया मैच्योरिटी वैल्यू, तो ये हमारा हो गया मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है आपका n = 2 ईयर, मतलब आपका ईयर में दिया, तो सबसे पहले उसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा मंथ में चेंज करना पड़ेगा, तो 2 ईयर्स है। तो आप जब इसे मंथ में चेंज करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 24 मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है व्हाट लीस्ट द मनी, मतलब हमको क्या निकालना प्रिंसिपल निकालना, डिपॉजिटेड मनी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है 8%, और इसके अलावा हमें क्या नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट नहीं मालूम, इंटरेस्ट हमें निकालना है प्रिंसिपल, लेकिन हमारे ये 2 चीज अननोन है, तो कम से कम हमें दोनों को निकालना पड़ेगा, तब जाके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के आगे की ओर, तो P × n+1 डिवाइडेड बाय 2 × 12 × r/100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग एक एक करके पुट करते जाएंगे सबके वैल्यू। P आपका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या रखेंगे वहां पे P रखेंगे, इनटू n आपका कितना दिया हुआ 24, तो 24 ब्रैकेट में 24 + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 12 × r आपका कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इस तरीके से मैंने सभी वैल्यू को लिख दिया। अब हम इसे काटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा से 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 2 से 2 कैंसल। अब हमारा आगे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 × 8 डिवाइडेड बाय 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारा कितना आ गया, इधर हमारा P, तो 2P। इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 2P आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, आगे हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं, तो ऊपर वाले जो मैं क्वेश्चन लिखा उसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो MV = क्या होता है P × n + I होता है, ठीक है। तो MV कितना दिया हुआ आपका 30,000 दिया हुआ है, इक्वल टू P हमको नहीं मालूम, तो यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे P को P रखेंगे, ठीक है। n हमारा कितना 24 है, प्लस अब हमारा I का वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने I का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 2P, ये डुप्लीकेट वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इस 2P को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इधर 30,000, ये हमारा 24P + 2P, तो कितना में हो गया 26P, ठीक है, इक्वल टू। अब हमारा यहां से P का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देन P = क्या हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 20 से। अब इसे हम लोग काटेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 1153.84 आ जाएगा, लेकिन ये हमारा वैल्यू नहीं है,
जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आपका जो प्रिंसिपल आना चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड जाने वाला नंबर होना चाहिए। तो आप जो देख रहे हैं ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं जा सकता, तो इसके करीब ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर चूज करना है जो 5 से डिवाइड चला जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर आप इसे कुछ आगे नंबर प्रोसीड कीजिएगा, 1154 मान के चलेंगे इसको, अप्रोक्स 1154, तो ये आपसे डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 5 नहीं है, 0 नहीं। आपको पता ही होगा कि कोई नंबर 5 से कब डिवाइड जाता है, जब उसके लास्ट डिजिट में आपका 0 होता है या 5 होता है। बहुत अच्छा, हम प्रोसीड कर दें तो यहाँ पे 4 रखने पे हमारा तो नहीं जा रहा, लेकिन जब आप इसे 5 रखिएगा तो ये जो नंबर आता है ये हमारा 5 से फुली कंप्लीट डिवाइड चला जाता है। तो हमारा फाइनली जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो हमारा ये 1155 होगा। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन के आंसर निकाले। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे पूछ करके या बार बार देखिए इस वीडियो को, और इसके बाद भी आपको समझ में आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पे कमेंट करें, और किसी भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, मैं उसे हमेशा आपके लिए बनाने के तैयार हूं।